नई संसद भवन बनाने का काम जब से शुरू हुआ तब से ही इसका विवादों से नाता जुड़ा हुआ है। आज जब भवन पूरी तरह तैयार हो गया है तो उद्घाटन हर्ष और खुशी का विषय न होकर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष की 19 पार्टियों ने तो पूरे उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ही निर्णय ले लिया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि हंगामा किस बात को लेकर है, पूरे विवाद की जड़ क्या है। आज के एपिसोड में हम एक एक कर नई संसद भवन से जुड़ी हर कड़ी और क्रोनोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2020 से, जब नई संसद भवन बनाने का काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तभी से इसके साथ विवादों का नाता जुड़ना शुरू हो गया। लोगों ने मोदी सरकार पर उंगली उठाते हुए कहना और सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जिस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हों, भूखमरी के शिकार हों, गरीबी के दलदल में हों, उस देश में एक बिल्डिंग बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च करना फिजूल खर्ची और आम जनता की भावनाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। नई संसद भवन के साथ दूसरा विवाद तब जुड़ा जब इसका भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया। लोगों ने कहा कि भारत एक सेकुलर और लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में भूमि पूजन जैसे एक धर्म विशेष से जुड़ी रीतियों का पालन करके पीएम मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं। खैर, इन तमाम विवादों के बीच सेंट्रल विस्टा और नई संसद भवन का काम तेजी से चलने लगा। फिर वक्त आया मार्च 2020 का, जब देश में लॉकडाउन लगा। एक झटके में लॉकडाउन लगाकर जब पूरे देश को रोक दिया गया था, उस समय भी सेंट्रल विस्टा और नई संसद भवन का काम नहीं रुका। सरकार इसे इसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट में डालकर काम को चालू रखे रही। खैर, यह वक्त भी गुजर गया और वो वक्त भी गुजर गया जब अप्रैल 2021 में देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। देश में उस समय क्या भयावह स्थिति थी, किसी से छुपा नहीं है। लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर के लिए सड़कों पर दर बदर भटक रहे थे, तड़प रहे थे। गंगा के किनारे लाशों का ढेर लगा हुआ था। शमशान घाटों में भी शवों को जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। ये वो वक्त था जब देश में त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उस दौर में भी नई संसद भवन का काम नहीं रुका। खैर, रुके भी तो कैसे, ये तो देश के सुप्रीम लीडर के ख्वाबों की तस्वीर थी। थोड़े दिनों बाद जब नई संसद भवन में सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया, तब भी उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। विरोध करने वालों ने कहा कि इस नए अशोक स्तंभ में जो चिन्ह है, उनका मुंह आदमखोर की तरह है। असल अशोक स्तंभ में जो चिन्ह है वो शक्ति का प्रतीक है। इतना सब मेहनत, मशक्कत, आरोप प्रत्यारोप और विवादों को झेलने के बाद अब जब संसद भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है तो विपक्ष मांग कर रहा है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ना करें बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करें। सोचिए, जिस नई संसद भवन को बनाने के लिए पीएम मोदी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी छवि तक की चिंता नहीं की, कोरोना के हाहाकार के बावजूद काम को नहीं रोका, उस संसद भवन को जब उद्घाटन करने की बारी है, वो किसी और को क्रेडिट कैसे लेने दे सकते हैं। विपक्ष पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, किस तरह के ख्वाब पाल रहा है। ताजा घटनाक्रम के तहत खबर आ रही है कि विपक्ष की 19 पार्टियों ने नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। इस पर राहुल गांधी ने लिखा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बचाव करने के साथ साथ विपक्ष को भी मनाने की कोशिश कर रही है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बहिष्कार करना, गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं विपक्ष से बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार करने और समारोह में शामिल होने की अपील करता हूं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन करना संविधान की वरीयता क्रम का उल्लंघन है। संविधान के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी आते हैं। सामान्य नियमों के अनुसार अगर उद्घाटन करवाना ही था तो इनमें से किसी से करवाया जा सकता था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति न केवल भारत के राष्ट्र प्रमुख हैं बल्कि संसद के एक अभिन्न अंग भी हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के हाथ से ही उद्घाटन करवाया जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये सब तकनीकी बातें हैं। मोदी जी इतने बड़े इवेंट को अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकते हैं जिसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला है। जिस नई संसद भवन को लेकर इतना सारा विवाद हुआ है, थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं कि आखिर उसकी खासियत क्या है। नई संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसको बनाने की लागत 971 करोड़ रुपए आई है। इसमें लोकसभा के 888 सदस्यों को बैठने की जगह बनाई गई है और राज्यसभा के 384 सदस्यों की बैठने की जगह है। अगर संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाए तो इसमें एक साथ 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। नई संसद भवन में जो लोकसभा वाला भाग है उसका डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, तो राज्यसभा वाले भाग का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से इंस्पायर है।